हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ ग्रामर का पोर्शन जो कि है हमारा ओनली परफेक्ट। ठीक है, लास्ट हमने किया था ओनली इंडेफिनिट कर चुके हैं, ओनली कंटिन्यूअस कर चुके हैं। ओनली इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इनका सिर्फ इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में करवा चुकी हूँ, और आज इनका सिर्फ मैं क्या करवा रही हूँ, परफेक्ट। ठीक है, एक ही शीट पे मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या सेंस बैठेगा इनका, किस तरह से हम इनको हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, क्या लगेगा, कहाँ हैड आएगा, कहाँ हैज़ हैव आएगा और कब विल हैव आएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझाने के लिए स्पेशली मैंने एक ही शीट पे तीनों टेंसेस लेकर आई हूँ ताकि कोई भी बच्चों में कंफ्यूजन ना रहे। एक एक वीडियो जब हम देखते हैं तो हम पिछला भूल जाते हैं, है ना, लेकिन एक साथ जब हम देखेंगे चीज़ों को तो जल्दी और अच्छे से समझ आएगा और कंफ्यूजन दूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट। इसकी जो पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, या फिर आ था, ई थी, ए थे। इसका जो आवाज़ आएगी वाक्य के अंत में, जैसे मैं गया था, आ था की आवाज़ आई, वह गई थी, वो गए थे। इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि चुका था, चुकी थी ही हो। अब इसके रूल्स हम अगर देखें तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हैड लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब हम इनका देखेंगे। प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है क्योंकि प्रेजेंट है इसलिए है आया, यहाँ पास था इसलिए हमने था थी का यूज़ किया इसके पीछे। आ है, ई है, ए है, सेम पहचान है इनकी, बस फर्क इतना है कि प्रेजेंट में हम है लगाते हैं और पास्ट के लिए हम था थी का यूज करते हैं, और फ्यूचर के लिए हम क्या लगाएंगे, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। इस तरह से वाक्य के अंत में आएगा, गा गे गी का सेंस बैठेगा पीछे। ठीक है, अब ये देखिए इसकी क्या इसके रूल्स हैं। सब्जेक्ट, इसमें हैज और हैव का यूज करते हैं दोनों का, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके रूल्स में आएगा कि हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल हैव का यूज होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तीनों में कॉमन सिर्फ एक ही चीज है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। किसमें, परफेक्ट में, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। और जो हमने कंटिन्यूअस करा पीछे, उसमें क्या था, कोई भी कंटिन्यूअस हो उसमें आईएनजी फॉर्म ही लगती है। ठीक है, बस इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। अब इनके सेंटेंस हम बना के देखेंगे। पहले देखते हैं कि किसके साथ हैड, हैज, हैव लगेगा। इसमें पास्ट परफेक्ट में क्या है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ हम हैड का यूज कर सकते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि हमारे पास इसमें यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड। लेकिन प्रेजेंट में हैज और हैव दोनों है, तो कौन से सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे ये भी तो पता होना चाहिए। आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का यूज करेंगे, ही, शी, इट और नेम के साथ हम हैज का यूज करेंगे। ये हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी सेम है, किसी के भी साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई नेम हो, तो वहां पर हम विल हैव का ही यूज करेंगे। क्लियर है। चलिए अब हम सेंटेंस बनाकर देखेंगे। मैं बाजार गया था, अब आ था का सेंस आ रहा है पीछे। ठीक है, तो मीन्स कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। अब मैं बाजार गया था, मैं के लिए हम लगाएंगे आई, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म गया, जाने की, गॉन। आई हैड गॉन टू द मार्केट। ठीक है, आई हैड गॉन टू द मार्केट। वह बाजार गया है, आ है का सेंस आ रहा है। ठीक है, ही, अब ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। ही हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन टू द मार्केट। क्लियर है, इतना समझ आया, ही हैज गॉन टू द मार्केट। अगर यहां पर होता मैं बाजार जा चुका हूं, तो आई हैव गॉन टू द मार्केट। वे लोग बाजार जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू द मार्केट। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इसको अलग अलग बनाना है। अगर आई है तो यहाँ हैव लगाएंगे, वी है तो यहाँ हैव लगाएंगे,
यहाँ पर शी है तो हम हैज़ लाएगा, इस तरह से। अब फ्यूचर में क्या बनाएंगे, वह बाजार जा चुका होगा, ठीक है। ही, वह की होती है ही, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल हैव, ही विल हैव गॉन टू द मार्केट। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा गाइस। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अमन ने तुम्हें देख लिया था, आ था का सेंस आ रहा है। अमन ने तुम्हें देख लिया था। अमन, अब कोई भी हो, आई वी यू दे ही शी इट या किसी का नेम हो तो हम हैड ही लगाएंगे। अमन हैड सीन यू, देखने की क्या होती है, सी, लेकिन हम यहां पर क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। सी सॉ सीन, सीन क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। अमन हैड सीन यू, अमन ने तुम्हें देख लिया था। अब अमन तुम्हें देख चुका है। अमन हैज सीन यू। क्लियर है? यहां पर हमने हैज लगाया क्योंकि नेम था, नेम के आगे हैज लगता है। अमन तुम्हें देख चुका होगा। अमन विल हैव, थर्ड फॉर्म, सीन यू, ठीक है। अमन विल हैव सीन यू, अमन तुम्हें देख चुका होगा। तो ये था हमारा अफर्मेटिव। कुछ बच्चे कहते कि आपने मैम अफर्मेटिव नहीं कराया। जो पहली शीट होती है ये होती अफर्मेटिव की है। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं, मीन्स अफर्मेशन, मैं गया, मैं बैठा, मैंने खाया, ये क्या होती है, अफर्मेशन होती है ये। तो इसलिए इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये क्या है, अफर्मेटिव। नेक्स्ट हम करेंगे नेगेटिव। ये है हमारा पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव, मीन्स जिसमें नहीं आता है, ठीक है। ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव। इसके जो रूल हैं वो हैं सब्जेक्ट, हैड के साथ हम नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, बस हमें नॉट ऐड करना है इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगेन यहां पर थोड़ा सा चेंज है, सब्जेक्ट विल और नॉट, विल नॉट हैव, विल हैव नॉट नहीं लगाएंगे, विल और हैव के बीच में नॉट आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए सेंटेंस बना के देखते हैं। वह बाजार नहीं गया था। ही हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड नॉट गॉन टू द मार्केट, ठीक है। ही हैड नॉट गॉन टू द मार्केट, वह बाजार नहीं गया है। He has not gone to the market। बस इसमें हमने क्या चेंज करना है, हैज के साथ नॉट लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज। वेरी इजी। वह बाजार नहीं गया होगा। वह बाजार नहीं गया होगा। He will not have gone to the market, ठीक है। ही विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। वेरी इजी हमने बनाया, जो जो हमने फॉर्मूला में देखा उसके अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस बनाए। आप भी क्या कीजिए, एक कॉपी पेन लीजिए, इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला को देख के इसके जैसे सेम टू सेम आप सेंटेंस बना के देखिए, उनको यूज कीजिए डेली लाइफ में। तब क्या है, ये आपके मुंह पे चढ़ जाएंगे और इजीली आप कोई भी सेंटेंस आसानी से बोल पाएंगे, ठीक है। एक और देखते हैं, मैं वहां नहीं गया था। हम यूज करते हैं ना नॉर्मली, मैं वहां नहीं गया था। आई हैड, हैड के साथ नॉट, आई हैड नॉट गॉन देयर। आई हैड नॉट गॉन देयर, मैं वहां नहीं गया था। वह वहां नहीं गया है। ही हैज नॉट गॉन देयर। ये सेंटेंस हम डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। मैं वहां नहीं गया था बोलने के लिए हम इजीली यूज कर सकते हैं आई हैड नॉट गॉन देयर, है ना। वह वहां नहीं गया होगा। ही विल नॉट हैव गॉन देयर। क्लियर है, समझ आया होगा सबको। तो इसी के जैसे आप सेंटेंस बना के देखिए। नेक्स्ट हम करेंगे इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। ये देखिए, ये है पास्ट परफेक्ट
का क्या है, इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव, फ्यूचर परफेक्ट का इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो ये वाला रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल है ये? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ तो WH फैमिली होती है। WH फैमिली होती है व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, इस तरह से इन सबको, इन सब सारे वर्ड्स की फैमिली को हम बोलते हैं WH फैमिली, ठीक है। नहीं तो फिर हम हैड लगाते हैं, सब्जेक्ट, हैड सबसे पहले आ जाता है। पहले हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट आता है फिर हैड आता है, लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे हैज, हैव, हैड, ये बाहर आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का साइन देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव है, ये प्रश्नवाचक है। इसमें भी सेम है, WH फैमिली, हैज, हैव पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सेम टू सेम रूल अप्लाई होगा इसमें भी। अब सेंटेंस बना के देखते हैं, फिर समझते हैं इसको, ठीक है। अब क्या वह जा चुका था? जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो हम हैड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मीन्स कोई भी सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उससे हम अपने वाक्य को स्टार्ट करेंगे जब क्या से स्टार्ट हो। क्या वह जा चुका था, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, वह, हैड ही गॉन, हैड ही गॉन, क्या वह जा चुका था, हैड ही गॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं, वह क्यों गया था। मीन्स जो क्वेश्चन है वो क्या आया, सब्जेक्ट के बाद, क्या, क्यों, कैसे। अगर ऐसे आए तो WH फैमिली से स्टार्ट होगा। बस इसी की यह पहचान होती है कि कहाँ हमने हैड से शुरू करना है, कहाँ WH फैमिली से शुरू करना है। इन्हीं दो सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा। अगर वाक्य क्या से शुरू हो तो हैड से शुरू करेंगे। अगर क्वेश्चन बीच में पूछा जाए कि वह क्यों गया था, क्वेश्चन चेंज हो गया ना, क्या वह जा चुका था, दूसरा है वह क्यों गया था, दोनों प्रश्न चेंज हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन बीच में हो तो हम WH। अब क्यों की क्या होती है इंग्लिश, वाई, वाई, उसके बाद हैड ही गॉन, वाई हैड ही गॉन, वह क्यों गया था। क्लियर है? अब देखिए प्रेजेंट में समझते हैं, क्या वह जा चुका है। अब क्या से शुरू हो रहा है तो हम हैज लगाएंगे, हैज ही गॉन, हैज ही गॉन, क्या वह जा चुका है, वह क्यों गया है, वाई हैज ही गॉन। अब समझ आया कि कहाँ हमने WH से स्टार्ट करना है और कहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए फ्यूचर में, क्या वह जा चुका होगा, विल, ठीक है। किससे स्टार्ट करेंगे, विल से, विल, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक मैंने की है, यहां पर सब्जेक्ट आएगा, विल और हैव के बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। ये देखिए विल ही, उसके बाद आएगा हैव, विल ही हैव गॉन, क्या वह जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज करना है, विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट आएगा जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। WH फैमिली, ठीक है, प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, वह कहाँ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन चेंज हो गया, वह जा चुका होगा, वो हमने विल से स्टार्ट किया, वह कहाँ गया होगा। अब कहाँ की क्या होती है, वेयर, वेयर विल ही हैव गॉन, वेयर विल ही हैव गॉन, वह कहाँ गया होगा। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब है नेगेटिव। अब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें ना का भी वाक्य आता है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, सारा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन हैड और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। WH फैमिली, हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं गया था, ठीक है। अब क्या से स्टार्ट हो रहा है, हैड
he not gone, had he not gone, क्या वह नहीं गया था, ठीक है, क्या वह नहीं गया है, has he not gone, बस सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है, सीधा हैज़ नॉट नहीं लगा देना, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा ये वाला, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नहीं वाला, कौन सा है, फ्यूचर इंटरोगेटिव, क्या वह नहीं गया होगा, विल ही हैव नॉट गॉन, विल ही हैव नॉट गॉन, क्या वह नहीं गया होगा। तो ये थे सेंटेंस, कौन सा था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का ओनली परफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा आपने। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों तक जो लोग ग्रामर को अच्छे से समझना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू एंड जय श्री राम।